ओके, आज हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सीखेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जिसमें हम वाई एक्सिस में स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स एक्सिस में स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से लिखते हैं और स्ट्रेस को सिग्मा से। तो इस तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बेसिकली माइल्ड स्टील के लिए ड्रॉ किया जा रहा है। माइल्ड स्टील एक ऐसा मटेरियल है जिसकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कास्ट आयरन के कंपैरिजन में। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील, इसका मतलब कि माइल्ड स्टील की प्रॉपर्टी कैसी होती है, डक्टाइल। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल है। अब इसको हम पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट ओ, देन पॉइंट ए, देन पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट डी, ये है पॉइंट ई और ये है पॉइंट एफ। पॉइंट ए को हम कहते हैं पॉइंट ए, इसको कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। पॉइंट बी को इलास्टिक लिमिट कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। पॉइंट सी को अपर यील्ड पॉइंट। पॉइंट डी है जो, उसको लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं। पॉइंट ई जो है इसको हम अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। और पॉइंट एफ है उसको फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। पॉइंट ओ है, यहाँ पे मटेरियल में कोई भी लोड नहीं है, तो स्ट्रेस भी जीरो बता रहा है और स्ट्रेन भी जीरो बता रहा है। उसके बाद हम जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे तो मटेरियल में स्ट्रेस डेवलप होगा, उस स्ट्रेस के कारण इस मटेरियल में स्ट्रेन भी डेवलप होगा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को ओ से ए तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू पॉइंट ए तक, इसलिए हम इसको कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसका मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है और इसी को हम कहते हैं हुक्स लॉ। जिसमें हुक्स लॉ क्या कहता है कि हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन and this point up to which stress is directly proportional to strain is known as limit of proportionality, जो हमारा पॉइंट ओ से ए तक दिखाता है कि ये कर्व जो है ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है। और पॉइंट ए पे हुक्स लॉ डिसोबे हो जाता है और हम फिर भी स्ट्रेस अगर बढ़ाएंगे तो पॉइंट बी मिलता है। पॉइंट बी को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। ये इलास्टिक लिमिट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ तक मटेरियल का जो डिफॉर्मेशन है इलास्टिकली होता है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन को हम समझ सकते हैं रबर से। अगर रबर को खींचोगे
तो उसमें स्ट्रेस आ जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा वो, और जैसे हम छोड़ेंगे तो वो अपना ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो मटेरियल जो माइल्ड स्टील है, पॉइंट बी तक, ओ से बी तक उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, और बी के बाद भी अगर हम स्ट्रेस लगाते हैं तो उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, जिसको हम कहते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। लोड हटाने के बाद भी मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। कहाँ से? पॉइंट बी से आगे में। फिर हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रेस बढ़ाते हुए, तो पॉइंट सी मिलता है। पॉइंट सी को हम अपर यील्ड पॉइंट कहते हैं। अपर यील्ड पॉइंट का मतलब हो गया कि जहाँ पे मटेरियल में यील्डिंग का मतलब होता है सेल्फ इलोंगेशन। मटेरियल बिना स्ट्रेस के, स्ट्रेस लगा हुआ है, स्ट्रेस हम बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन मटेरियल में स्ट्रेन अपने आप डेवलप होता जाता है, उसको कहते हैं यील्डिंग। और सी पॉइंट है जहाँ पे यील्डिंग या सेल्फ इलोंगेशन ऑफ मटेरियल चालू होता है। यहाँ पे जब मटेरियल में स्ट्रेस कांस्टेंट है लेकिन स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो देखो स्ट्रेन बढ़ने के कारण स्ट्रेस धीरे धीरे कम हो रहा है। बढ़ना, अगर स्ट्रेस बढ़ता तो ये सीधे जाता, तो सीधे की बजाय इधर राउंड हो रहा है, यानी स्ट्रेस कम हो रहा है लेकिन स्ट्रेन बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली। और पॉइंट डी पे स्ट्रेन का बढ़ना कम हो जाता है, और यहाँ से हम, और अगर हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि स्ट्रेस बढ़ेगा तब फिर स्ट्रेन भी बढ़ने लगता है। तो पॉइंट डी को कहते हैं जहाँ पे यील्डिंग ख़त्म हो जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। और जहाँ पे शुरुआत होता है यील्डिंग, उसको कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट। उसके बाद हम जब जैसे स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे, मटेरियल में स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। जब पॉइंट ई आता है, यहाँ पे मटेरियल अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे आ जाता है, यानी इसके बाद भी अगर आप स्ट्रेस उस मटेरियल पे डेवलप करोगे तो वो मटेरियल में कैपेसिटी स्ट्रेस बियर करने की ख़त्म होने लगती है, और उसमें क्रैक फॉर्मेशन होने लगता है। क्रैक यानी छोटा सा फ्रैक्चर। तो जैसे जैसे क्रैक फॉर्म होगा और आप स्ट्रेस कंटिन्यूसली बढ़ाते जाते हो, तो फिर यहाँ पॉइंट एफ मिलेगा जहाँ पे जो टेस्ट पीस है वो दो पीस में बट जाएगा, यानी फ्रैक्चर हो जाएगा इस पॉइंट पे, एफ पे। तो एफ पॉइंट को हम कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, और ई को कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। तो इससे हम कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके, थैंक यू।